भारतीय सेना पर चीन के हमले के बाद देश भर में बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट की मुहिम छिड़ गई है। हर कोई चीनी सामान के बहिष्कार की बात कर रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने देश के कई उद्योगपतियों को पत्र लिखकर चीन के सामान का बहिष्कार करने का आग्रह किया है। फिल्मी जगत के बार कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने रिलायंस के सीईओ मुकेश अंबानी के साथ देश भर के 50 से ज्यादा उद्योगपतियों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि चीन के साथ किसी भी तरीके का व्यापार न करें। सीआईटी के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि व्यापारियों ने दिसंबर 2021 तक चीनी सामानों के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए की कमी करने का फैसला किया है। व्यापारियों के हाल ही में चीनी सामानों के बहिष्कार के लिए भारतीय सामान हमारा अभिमान नाम का एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। खंडेलवाल के मुताबिक देश भर के व्यापारियों और नागरिकों में चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर बेहद ही उत्साह है। चीनी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर के 10 जून से चलाए जा रहे अपने भारतीय सामान हमारा अभिमान अभियान के अंतर्गत आज श्री मुकेश अंबानी सहित देश के 50 उद्योगपतियों को पत्र भेज करके इस अभियान में उनके सहयोग का आग्रह किया है। हमारा मानना है कि यदि चीन से हमें टक्कर लेनी है और चीन को भारत से बेदखल करना है तो व्यापारी, उद्योग, लघु उद्योग, सरकार इन चारों को मिलकर के एक ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी जिससे कि चीन से जो सामान आयात होता है वो भारत के अंदर ही बने। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक भारतीय बाजार में अपने सामान खपाने के लिए चीन ने सोची समझी रणनीति अपनाई है। ग्राहकों की पसंद को प्रभावित करके भारतीय बाजार पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए चीन भारतीय हस्तियों की ही मदद ले रहा है। इसलिए देश के मशहूर लोगों को इस बाबत सोचना होगा और चीन के उत्पादों के बहिष्कार की मुहिम से जुड़ना होगा। कैट ने इस पहल की शुरुआत कर दी है। हम इंतजार करते हैं कि श्री मुकेश अंबानी सहित जो अन्य उद्योगपति हैं वो किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और मुझे लगता है कि देश के बड़े हित में और जो इस समय स्थितियाँ चल रही हैं उनको देखते हुए ये सब वर्ग एक साथ एकजुट होंगे और चीन की वस्तुओं जो आयात हो रही हैं उनका भारत में निर्माण कैसे हो इस पर चर्चा करेंगे। बीते कुछ सालों से चीनी सामानों ने आसानी से अपनी पहुंच आम जनता की जेबों से लेकर उनके घरों तक बना ली है। चीनी सामानों के रेट पर भारतीय सामान को बाजार में उतार पाना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।